और तुम्हारे घर में अवतार लेकर किसका आ रहे हैं तुम्हारे बच्चे? चुरमुरा खाने के लिए आ रहे हैं, चुटपुटी खाने को, पुड़पुड़िया, गुपचुप खाने को। मम्मी आके बोलती है गुरुजी हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, दूध नहीं पीता। तो हमने कहा जब वो पेट में आया था तुम्हें पता चला था 1.5 महीने पे, तब तुमने क्या खाया था? तुमने दूध पिया था क्या? नहीं, उल्टी आ जाती गुरुजी, उल्टी। बोलो, अरे बच्चा जब पेट में आया तुमको दूध से उल्टी आ रही है तो ये कैसे दूध पिएगा? तो भूख नहीं लगती थी गुरुजी, तो फिर तो उस समय थोड़ा चटपटा खाते थे, चटपटा। तो बच्चे ने क्या सीखा खाना पेट में? आप ही बताओ, फिर मेरी कहने की क्या जरूरत है? पुराने जमाने में अम्माएं, कुछ अम्मा बैठी हैं यहाँ पे जो थाली भर के दरिया खा जामे, दूध पी जामे, 2-2 थाली ने भर के। ऐसी औलाद पैदा करें, कोई चटपटा ना चाहिए उनको। फिर चना और जौ मिला के भून के सतुआ खा के पहलवानी कर गए बिहार के लोग, क्योंकि अम्मा भी वैसी तो बच्चे वैसे। अब आलू के चिप्स खा रही हैं तो औलाद भी कहां से पहलवानी करे? चिप्स हो रही है सूख के। मैं एक बार देख लूं ना चिप्स की फैक्ट्रियों को। अच्छा, आप हैं ईमानदार सब लोग, मेरी बात को मान लेते कि सही कह रहा हूं महाराज, गुरुजी आप बड़े सही कह रहे हैं। अच्छा गुरुजी, हम टीवी पे आपको सुनते थे तब भी ऐसे लटके झटके, आज भी आप ऐसे लटके झटके से कथा सुनाते हो? बिल्कुल ऐसे थोड़ी आए आप अपना घर छोड़ के, बिना पोस्टर बिना बैनर के कथा में ऐसे भीड़ कैसे हो सकती है? ये टीवी का ही कमाल है बस, और किसी का कमाल नहीं है। टीवी ना होती तो ये नहीं होता जो हो रहा है। घर घर के 10 लोग बैठे रहते। अब हाथ ऊपर करके बताओ कौन कौन देखता रहा अभी तक मुझे टीवी पर, मोबाइल पर? लगभग सभी लोगों ने देखा हुआ है। हाथ नीचे कर लो, अंग्रेजी में आशीर्वाद लो, थैंक यू। 8 बजे घर जाओगे ना तो नाप लेना अपना बीपी और कोलेस्ट्रॉल, दोनों नील आएंगे, दोनों नील। यही है कथा का आनंद, महात्मा इंद्रदेव की वाणी का आनंद। परमात्मा अंदर बैठे हैं, वो तुम्हें हंसाना चाहते हैं, तुम्हें खुश रखना चाहते हैं। जो हंसेगा उसी का संसार बसेगा। अच्छा, कुछ लोग शादी ब्याहों में बैंड बज रहा, दुनिया नाचने में मस्ती में चूर, और वहां भी कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं जैसे इनको नशे का इंजेक्शन दिया किसी ने। अरे इतना बैंड बज रहा, इतना हाय हाय हो रहा, दुनिया मरी जा रही है कमर तोड़ तोड़ के, तुम्हें क्या हो गया है? ये अपनी चिंता में पड़े रहते हैं, टेंशन में पड़े रहते हैं। इनको खुशी में भी खुशी नहीं, बैंड पे भी नाच नहीं निकल रहा है इनका, टेंशन ही आ रहा है। आज की कथा का सारांश, आज की कथा का हेडिंग क्या है? आज की कथा का हेडिंग है कि उत्सव करो, उत्सव। चलते फिरते खाते पीते उत्सव, आनंद प्रकट करते रहो। कष्ट तो स्वयं आते रहेंगे, चिंता स्वयं आ जाती है, चिंतन स्वयं आ जाता है, उसे लाना नहीं पड़ता, पर आनंद को लाना पड़ेगा, वो स्वयं आने वाला नहीं है। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को आत्म कथा सुनाई और मां का कल्याण किया। ऐसी औलाद होनी चाहिए। है जी कृष्णानंद जी, सीआरपी में नौकरी करने से कुछ नहीं होता, घर बार मकान दुकान बन जाते हैं, बस औलाद बनती नहीं है। औलाद तो माता पिता दोनों को मिलके ही उसका निर्माण करना पड़ता है। आप थोड़ा भी ध्यान मत दो, उतने में गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, आपकी गाड़ी रोड पर चल रही हो और 5 मिनट आप दूसरी साइड में देखना शुरू कर दो, फिर ये ट्रक आ रहा है ना सामने से, वो फूफा बना देगा तुमको। गुरुजी बात तो बिल्कुल आप सही बता रहे हो, इसीलिए चूका ध्यान और गई जान, ऐसा लिखा रहता है हाईवे के ऊपर। इसीलिए औलाद पे से भी ध्यान चुका तो सारा जगत थूका। अब इसको उसको पंडित जी को बाबा को बताने से कुछ नहीं होगा। समय पे ध्यान नहीं दिया नर्सरी के पौधे का। नर्सरी के पौधे में बांस की छप्पट क्यों लगाते हैं ज्ञानी लोग? आप ही बताओ कृष्णानंद जी। नर्सरी के पौधे में प्लास्टिक की पड़िया में, पन्नी में लकड़ी, बांस की लकड़ी क्यों लगाते हैं? पौधा से बांध के लकड़ी क्यों लगाते हैं? आप ही बताओ सब लोग। इसलिए लगाते हैं कि पौधा टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, बचपन में सीधा जाए। अगर वही लकड़ी तुमने लगा दी होती तो तुम्हें फिर आज आंसू बहाने पड़ते नहीं।
हम अपनी मस्ती में मस्त। औला बाधक, बच्चे बाधक दिखते हैं आदमी को बचपन में, मस्ती में जब चूर रहते ना पति पत्नी, तब बच्चे उनको लगते हैं टेंशन, बाधक। फिर क्या करते हैं, बच्चे को उठाया और पटक दिया उधर बूढ़ी अम्मा के पास में, जा दादी के यहाँ चला जा, दादी के पास। और दादी क्या करेगी फिर, दादी अपने घुटने को देखे जो 10 साल से दुख रहा है, कि तेरे पोतरे को देखे। दादी के हाथ में चला गया पोतरा, नानी के हाथ में चला गया, तो नुकसान में पड़ोगे मारे। इसीलिए बच्चे का निर्माण माँ करती है, चाहे वो दादी बन के करे, चाहे वो माँ बन के करे, चाहे वो पिता बन के करे, चाहे वो गुरुजी बन के करे। जब तक आप असली माँ बन करके नहीं बनोगे, तैयारी करोगे, बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता है। 100 बरस तपस्या की कृष्णानंद जी देवहूति ने, तब माँ का आत्म कल्याण करने वाला परमात्मा पैदा हुआ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव तो सुख का खान है। वो दुख की खान कैसे बनता है, संस्कार बिगड़ने पर वो दुख की खान बन जाता है। दयान रूपम तरबोर भूय, दक्ष प्रजापति की सभी कन्याओं का विवाह देवों के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती, उनका विवाह देवों के देव महादेव के साथ हुआ।